हाय दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज का टॉपिक है माता त्रिपुर सुंदरी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। तो अगर आपको नहीं पता हो तो माता त्रिपुर सुंदरी तीसरी महाविद्या है 10 महाविद्या में से एंड वो अ, सत्व, रजस, तमस तीनों गुणों के परे जो देवी होती हैं वो हैं एंड उनकी बहुत सारी क्वालिटीज़ है। तो अगर आपको सर्च करना हो डिटेल में तो आप जा सकते हैं। बट चलिए अब रीडिंग देखते हैं। तो उनकी तरफ से अगर आप पहले से जानते हो तो आप देख सकते हैं कि क्या मैसेज है। अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो भी आप सुन सकते हैं। एक कार्ड आया जस्टिस का। अ, मुझे सुनाई दिया कि कहीं न कहीं आपका पलड़ा भारी है। चलिए देखते हैं और भी। कुछ सही हो रहा है एंड कुछ ऐसा हो रहा है जो आपके फ़ेवर में है एंड आपके लिए बहुत सारी चीज़ें अलाइन हो रही हैं। वीनस एनर्जी भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है स्पेशली क्योंकि माता त्रिपुर सुंदरी देवी का वो रूप भी है जो शिव जी के साथ पहले से ही यूनियन में एग्जिस्ट करती है, इसलिए उन्हें कामेश्वरी भी कहते हैं। और लिब्रा क्योंकि जस्टिस लिब्रा एनर्जी है एंड लिब्रा के रूलर वीनस होते हैं। तो उस टर्म्स में मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है आप अपने लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट करने वाले हैं जो बहुत ही लविंग फील कराए आपको, ये भी है। आपका कोई मेजर प्लेसमेंट वीनस का हो सकता है। यहाँ पे बहुत सारे कार्ड है पर मैं दिखाती हूँ। 5 ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड द हैंग्ड मैन। यहाँ पे 3 कार्ड सोर्ड्स का है, तो मुझे लग रहा है कुछ बहुत जल्दी होने वाला है। और जस्टिस में भी सोर्ड होता है, तो जब सोर्ड की बात आती है ना तो किसी तरह से कोई सच भी हो सकता है जो सामने आए या कम्युनिकेशन हो जो आने वाला हो। कोई ऐसा कम्युनिकेशन जो आप डिज़र्व करते हैं। ये आना चाहता था पेज ऑफ सोर्ड्स। मुझे ये दिख रहा है जैसे आप किसी चीज़ को लेके बहुत ही ओवरथिंक कर रहे थे एंड कोई क्लैरिटी है जो आपको दिया जा रहा है। कोई कम्युनिकेशन जिससे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगा। अ, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। हो सकता है कि जो आपको क्लैरिटी मिले उसके तुरंत बाद किसी तरह का इमोशनल ऑफ़र आ सकता है। वैसे ये ऑफ़र का कार्ड नहीं है बट मुझे बस ऐसा लग रहा है। और शांति लेकिन ज़रूर दिख रही है, लाइक आपको काफ़ी शांति मिलेगी। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि कोई तो है, आप है या कोई और है जो आपसे रिलेटेड है, जो बहुत ही गुड लुकिंग है कोई। कोई बहुत ही गुड लुकिंग पर्सन है, उनकी तरफ से क्लैरिटी आ रहा हो या आप बहुत ही गुड लुकिंग है और आपको क्लैरिटी आ रहा है। एंड मुझे ये ज़रूर दिख रहा है कि लाइक कोई कुछ ऐसा दिख रहा है जैसे कुछ बहुत ही बड़ा सोचा था आपने लेकिन कुछ बहुत ही छोटा निकला, बट अच्छी बात है वो। और इस वज़ह से बहुत ही अच्छा फ़ील हो रहा है आपको, लाइक आप शांत हो गए हैं। 5 ऑफ वांड्स। ये एक ऐसा कार्ड होता है जो कि कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड होता है। तो मुझे ये भी दिख रहा है कि शायद ये हो सकता है कि आपको ये तो लगे कि चलो जो हुआ अच्छा हुआ, मतलब जितना सोच रहे थे उतना खराब नहीं हुआ, बट ये कहीं न कहीं एक तरह की लड़ाई का ही कार्ड है, जहाँ पे लड़ाई लेकिन है, लेकिन बहुत छोटी-मोटी सी लड़ाई है, जैसे कि बताना ही था तो पहले क्यों नहीं बताया, इस टाइप की बात। मतलब बहुत ही प्रिसाइज़ नहीं, बट कुछ ऐसा ही। और कार्ड्स लेते हैं, हमें और समझ आएगा। ये कार्ड आना चाहता था, ये किंग ऑफ वांड्स है ये। हाँ, डेफ़िनेटली कोई तो है यहाँ पे जो गुड लुकिंग है। बहुत सारे कार्ड्स टर्न हुए हैं। फिर से देखते हैं। ओके, पेज ऑफ वांड्स। मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई था जो काफ़ी ज़्यादा अपने दिमाग में राई का पहाड़ बना लिया था। या तो वो आप थे या कोई और था एंड लेकिन बात उतनी बड़ी नहीं निकली एंड बहुत छोटी-सी बात थी। और लेकिन अच्छा हुआ जो भी हुआ। मतलब कुछ पॉज़िटिव फीलिंग ही है। अ, बहुत सारे कार्ड्स हैं। एक और कार्ड लेंगे हम लोग इससे। हाँ, ठीक है।
आई थिंक ये पहले भी आना चाहता था स्ट्रेंथ, पता नहीं आपने देखा था कि नहीं, बट उस समय जो कार्ड्स बहुत सारे टर्न हुए थे वहाँ पे ये भी था। और मुझे ये दिख रहा है कि जैसे आप देख पा रहे हैं ना, ये लड़की इस लायन को लेके कितने प्यार से बैठी है, तो मुझे यही दिख रहा है कि यहाँ पे कोई किसी के बाल बहुत सुंदर हो सकते हैं वैसे, बट यहाँ ये दिख रहा है कि जैसे लड़ाई के बाद जैसे 2 लोगों ने फिर से दोस्ती कर ली हो, इस तरह का कार्ड है। एंड यहाँ पे दोस्ती का बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रहा है, जैसे आपकी किसी से दोस्ती बहुत अच्छी हो गई है, मतलब पहले अच्छी थी बट अब लड़ाई के बाद और भी अच्छी हो गई है, बहुत गहरी हो गई है। एंड किसी न किसी तरह से जब 2 लोग ऐसे वल्नरेबल होते हैं, दोनों अपनी बात को बिना डरे सामने रखते हैं, तो एक तरह से कनेक्शन डीप होता है। तो मुझे ये वाली एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, जैसे आप लोग कहीं न कहीं एक-दूसरे से एक बच्चे की तरह बिल्कुल बात कर रहे हैं या लड़ाई कर रहे हैं, और आपका कनेक्शन कहीं न कहीं डीप होता हुआ दिख रहा है। तो एंड ये कोई ऐसे पर्सन है जो आपके दोस्त भी हैं। अम, मुझे एग्ज़ैक्टली यहाँ पे कोई रोमांटिक वाइब तो नहीं आ रहा है या पार्टनर का वाइब नहीं आ रहा है, ज़्यादा दोस्त की वाइब आ रहा है। तो हो सकता है अभी उसी तरह का वाइब हो। एंड लियो एनर्जी यहाँ पे सिग्निफिकेंट दिख रहा है, तो किसी न किसी तरह से ये वैसी एनर्जी होती है लियो एनर्जी, जहाँ पे लाइक जिसके जो मन में है वो लोग बोल देते हैं। तो स्पेशली ये एनर्जी है जहाँ पे अगर आपके भी मन में कुछ था तो आपने बोल दिया। एंड किंग ऑफ कप्स भी है, तो इससे भी ये भी पता चल रहा है कि मतलब काफ़ी इमोशनल किसी तरह का हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होना, जहाँ पे जिसके भी मन में जो भी था सबने सामने रख दिया, तो पता चला कि अच्छा ऐसा था, मतलब कोई बड़ी बात नहीं थी और फिर से दोस्ती हो गई है। एंड यहाँ पे कोई एक पर्सन था जो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। तो ये भी यहाँ पे दिख रहा है, बट वो गुस्से वाला पर्सन मुझे लगता है ये जैसे ये लियो है ना, जैसे उस लड़की ने उस लियो को पकड़ के रखा है, तो ये दिख रहा है कि वो गुस्से वाला पर्सन भी बाद में ऐसे शांत हो गया। तो ये है। एंड हो सकता है किसी का तरह का ट्रैवल इन्वॉल्व हो आपके केस में। बट ठीक है, चलिए और कार्ड्स लेते हैं। मून रिवर्स में है, 10 ऑफ कप्स दोनों रिवर्स में है, तो 2 कार्ड हैं। बट मैं फिर से शफ़ल करूँगी, फिर दिखा देती हूँ। ठीक है। 9 ऑफ सोर्ड्स, ये देखिए, ये एक ऐसा कार्ड था जहाँ पे इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि इस राजा को बोला जाता है कि इसका बेटा इसको मारने वाला है, तो ये राजा ज़िंदगी भर अपने बेटे को डर से बड़ा करता है इंस्टेड ऑफ प्यार से, तो जब बेटा बड़ा होता है तब एक्चुअली राजा को मार देता है। तो मतलब ये ऐसी बात है कि सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी वाली बात है। एंड मुझे लगता है कहीं न कहीं आप थे या आपसे रिलेटेड जो भी पर्सन है, वो अपने मन में किसी तरह से काफ़ी चीज़ें सोच के रखे थे, जिसकी वज़ह से कुछ जो गलत नहीं होना था वैसा गलत हो गया। एंड इस वज़ह से आपके बीच में किसी तरह से लड़ाई हुआ हो। एंड ये चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। तो जो जस्टिस है वो कहीं न कहीं इसी के लिए आ रहा है, जहाँ पे कोई जो बहुत ही गलत सोच के बैठा था, गलतफ़हमी में था, वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई हो। वैसे मुझे लगता है कि बहुत पॉसिबल है कि आपके पार्टनर हों, क्योंकि देवी त्रिपुर सुंदरी उस टर्म्स में इम्पोर्टेंट होती हैं। एंड कहीं न कहीं कुंडलिनी अवेकनिंग में भी उनका बहुत रोल होता है। तो मेरे दिमाग में अचानक से वो भी आया। ये देखिए, ये 2 ऑफ वांड्स है। एंड अगर आपको दिख रहा हो, ये इस पर्सन के 2 फेस हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे कोई तो पर्सन था जो चल कुछ और रहा था और दिखा कुछ और रहा था, बट इसलिए नहीं क्योंकि वो गलत हैं, बट क्योंकि उनको कुछ और तरह से सही तरह से चीज़ें करनी नहीं आती हैं। मतलब यहाँ पे कोई ऐसा कार्ड नहीं है जो मुझे बता रहा है कि दोनों में से कोई भी पार्टी गलत है, लेकिन अ, मतलब एक होता है तरीका चीज़ों को एक्सप्रेस करने का, जिसकी वज़ह से कभी-कभी सही लोग भी गलत लग रहे होते हैं, एंड ये वैसा ही एनर्जी लग रहा है। बट मुझे ये दिख रहा है कि कोई प्लानिंग कर रहा है किसी तरह का। एंड कहीं न कहीं या तो आप देवी की एनर्जी से कनेक्टेड है या वो कनेक्टेड है, दोनों में से कोई तो कनेक्टेड है, जिसकी वजह से ये सारा हेल्प आपको मिल रहा है। आपको मिल रहा है या आपके पर्सन को मिल रहा है। एंड ये एक ऐसा कार्ड होता है जहाँ पे ट्रैवल का प्लान बना रहा होता है कोई, एंड ट्रैवल का एनर्जी आ भी रहा था, क्योंकि यहाँ तो लिटरली आप देख सकते हैं ट्रैवल चल रहा है। तो कोई है जो किसी तरह का ट्रैवल का प्लान बनाया, एंड शायद हो सकता है उसी दौरान किसी तरह का कोई मिसकम्युनिकेशन हुआ हो, जिसकी वज़ह से आपका जो भी सिचुएशन है वो क्रिएट हुआ हो। बहुत सारा कार्ड्स गिर गया। मून एक्चुअली एक ये कार्ड फिर से दिख रहा है तो मैं बोल ही देती हूँ, क्योंकि मून ये भी रिप्रेज़ेंट करता है जहाँ पे एक्चुअली कोई कुछ बात छुपा रहा हो। अब अक्सर लोग बात
छिपा इसलिए नहीं रहे होते हैं क्योंकि कोई कुछ गलत कर रहा है, लेकिन कभी-कभी मतलब बोलने का मन नहीं होता है या कोई थका हुआ है, लेकिन दूसरे लोग के लिए वो बहुत ही बड़ी बातें हो जाती हैं। और कोई नहीं जानता है कि लाइक पास्ट में मतलब कितना अफ़ेक्टेड हुआ है कोई पर्सन क्योंकि किसी ने उसे कोई बात ना बताई हो, राइट? तो ये सब रीज़न से दिख रहा है कि क्यों यहाँ पे मतलब किसी तरह का मिसकम्युनिकेशन क्रिएट हो गया था। बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी एनर्जी है जहाँ पे कुछ-कुछ होता है एंड गलतफ़हमी क्रिएट हो जाती है, जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं वैसा कुछ स्टोरी, तो ये वाला एनर्जी आ रहा है। ये कार्ड आना चाहता था, स्टार। ओके, यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है, जिसके लिए भी हो, शायद सबके लिए ना हो बट फिर भी आप सुन सकते हैं। ये ऐसा मैसेज है कि बहुत सारी बातें होती हैं जो सामने वाले के लिए बहुत छोटी बात होती है बट किसी और के लिए बहुत बड़ी बात होती है। एंड सब अपने-अपने लेवल से ही देख रहा होता है तो पता नहीं चलता है, लेकिन अ, दूसरे पर्सन के लिए वो कितनी बड़ी बात है ये समझ पाना एम्पैथी वाली चीज़ है। अगर आप में एम्पैथी है तो आप समझ पाएँगे कि सामने वाले के लिए वो कितना ज़रूरी है। तो दूसरों के लिए कंसिडरेट होना बहुत ज़रूरी होता है। एंड एक और चीज़ आ रहा है, आप किसी को कितना प्यार से रख रहे हैं, ये इससे नहीं पता चलता है कि आपने कितना कुछ किसी के लिए किया प्यार से, बट उनको किस तरह से लव्ड फ़ील होता है, वो आपने कैसे किया, वो ज़रूरी होता है। मतलब आपका लव लैंग्वेज कुछ और हो सकता है, सामने वाले का कुछ और हो सकता है लव लैंग्वेज, तो आपको पता होना चाहिए कि सामने वाले को लव्ड कैसे फ़ील होता है इंस्टेड ऑफ आप क्या कर सकते हैं। हो सकता है आप बहुत कुछ कर सकते हैं बट सामने वाले को उनमें से किसी भी वे से लव्ड नहीं फ़ील होता हो, तो आपको लगेगा कि आपने तो कितना मेहनत किया बट उन्हें लगेगा कि कुछ भी नहीं किया है इसने मेरे इसने मेरे लिए। तो ये बहुत ही फ़नी है एंड मुझे लगता है ये बहुत कॉमन केस है जो बहुत लोगों के साथ होता है। बट मुझे हँसी इसलिए आ रही है क्योंकि मतलब एज़ थर्ड पर्सन ये सारी चीज़ें बहुत फ़नी लग रही होती है, बट जब जो उस सिचुएशन में होते हैं उन्हें पता चलता है कि वो कितना मुश्किल सिचुएशन है, तो सॉरी, मैं आपकी सिचुएशन पे नहीं हँस रही हूँ बट वो वाली बात यहाँ पे आ रही है एंड पता नहीं मुझे लगा बहुत ही फ़नी लग रहा था, तो ठीक है, ये भी मैसेज आ रहा था तो बोल दिया, शायद ये कुछ ही लोगों के लिए हो। ये बहुत गज़ब ही तरह से ये कार्ड गिरा। यूजुअली सारे कार्ड गिरते हैं और फिर ऐसे बीच से निकलता है बट कुछ भी नहीं गिरा और ये बीच से भी निकल गया, मतलब एक वो कहावत है ना, साँप भी नहीं टूटी और सॉरी, लाठी भी नहीं टूटी और साँप भी मर गया। तो पता नहीं अचानक से वो कहावत किस तरह से यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, शायद आपकी सिचुएशन में आपको समझ आ रहा हो। बट यहाँ पे ये दिख रहा है ना कि मैं वैसे तो वीडियो माता त्रिपुर सुंदरी के मैसेज की तरफ से बना रही थी बट कहीं न कहीं ये कार्ड आ गया है और ये कार्ड मेरे लिए तो मतलब ये जो 2 हैं ना, वो मेरे लिए भैरव और कृष्ण जी रिप्रेज़ेंट करते हैं और ये कोई ऐसी लड़की है जिसके गाइड्स काफ़ी अच्छे तरह से लाइक उनके लाइफ़ में काम कर रहे हैं। तो मुझे ये दिख रहा है ना कि सिर्फ़ देवी ही नहीं, काफ़ी सारे लोग हो सकता है आपके गाइड्स हो, लाइक आपके गाइड्स काफ़ी पावरफुल डीटीज़ हैं एंड आपके केस में सिर्फ़ देवी नहीं और भी काफ़ी डीटीज़ हैं जो दुर्गा माता भी इम्पोर्टेंट हो सकती है, अब रियलाइज़ हो रहा है। बट 3 गाइड्स किसी तरह से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, बट 3 से ज़्यादा गाइड्स का भी फीलिंग आ रहा है कुछ लोगों के लिए। तो तो मुझे ये दिख रहा है कि जिसको भी ये वीडियो मिला है, आप या आपकी पर्सन दोनों में से कोई एक है जो बहुत ही ऐसे लव्ड फ़ील करता है अपने गाइड्स की वज़ह से। एंड मुझे लगता है अगर ये आप हैं, तो आपको समझ आ रहा होगा कि अगर आपके गाइड्स आपको इतना प्यार से रख रहे हैं, तो बाकी कोई आपको दुनिया में मतलब किसी और चीज़ से उतना प्यार नहीं फ़ील करा सकता है जितना प्योर अनकंडीशनल लव से। क्योंकि आपने जो अ, ये क्वालिटी ऑफ लव फ़ील कर लिया है किसी ऐसी डीटी से, तो आपको लाइक दुनिया में और जो तो चीज़ चाहिए ही नहीं। मतलब ना आपको कोई गिफ्ट से उतना खुश कर सकता है, ना किसी तरह के एफर्ट से, बट बिल्कुल ही बस शांति से जो रह जाए आपके साथ। जो भी किसी ने भी लाइफ़ में अगर इस तरह का लव फ़ील कर लिया, जहाँ उसको पता है कि उसे तो भगवान भी प्यार से रखते हैं, तो ऑब्वियसली उन्हें दुनिया में और
किसी और तरह से बेवकूफ़ भी नहीं बनाया जा सकता है, ना किसी और तरह से बहुत मेहनत करके लव्ड फ़ील कराने की ज़रूरत होती है, बल्कि बहुत ही कम मेहनत में, लेकिन सच्चे दिल से जो भी उन्हें प्यार से रख ले, उनके लिए वही काफ़ी होता है। तो ये आप हो सकते हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं, बट दोनों में से किसी एक के लिए ये मैसेज है। बहुत सारे कार्ड्स थे। एंड इससे पता चल रहा है क्यों यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, क्योंकि किंग है ये मतलब कप्स इमोशंस का कार्ड होता है, और उसमें भी किंग मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ लव। मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पे जो भी पर्सन था जिसको मिसअंडरस्टूड फील हुआ है ना, वो शायद वो पर्सन थे जिन्होंने हजार तरीके से प्यार नहीं मांगा था, बट एक ही तरीके से मांगा था, बस बहुत ही सच्चे तरीके से मांगा था, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड उनके गाइड्स ने सेट किया है। ठीक है, उनको लोगों ने नहीं सिखाया है, बल्कि उनको उन लोगों, उन एंटिटीज़, उन डीटीज़ ने सिखाया है, जिनकी प्यार की कोई सीमा नहीं है। तो उन्हें पता है कि सच्चाई कैसी होती है। एंड मुझे लगता है कि अगर आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, या आपके पार्टनर हैं जो उस पोज़ीशन में है, तो उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बट जो करना चाहिए वो सच्चाई से करना चाहिए, वो यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी एनर्जी दिख रही है। तो जो भी ये वीडियो देख रहा है उनके लिए मैसेज है, अगर हो सके तो आप त्रिपुर सुंदरी देवी का जो मंत्र होता है, अनइनिशिएटेड मंत्र ही मैं कह रही हूँ, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आप उसका जाप कर सकते हैं, या ललिता सहस्त्रनाम का जाप कर सकते हैं, क्योंकि वो जो देवी है ना, वो बहुत ही ऐसे किसी भी पर्सन को बहुत शांत कर देती हैं, सॉफ्ट कर देती हैं, ऐसे हीलिंग एनर्जी है उनकी बहुत। जब भी आप उनसे कनेक्ट करेंगे आपको समझ आएगा। तो जब आप उस मोड में होते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि ऐसे बहुत प्यार से होना कैसा होता है। तो बहुत प्यारी एनर्जी है उनकी। यहाँ पे 2 कार्ड है, ये सेम ही कार्ड है, 5 ऑफ वॉन्ड्स, और ये पांडव का कार्ड है, एंड ये 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। मुझे लगता है यहाँ पे कोई तो था जो यहाँ पे 2 लोग हैं वैसे देखिए। यहाँ पे बात ये है ना कि कोई था जो बहुत ज़्यादा गुस्सा था, बट वो अपना गुस्सा एक्सप्रेस नहीं कर रहा था, या तो वो आप थे या आपके पार्टनर थे। एंड यहाँ पे ये बताया जा रहा है ना कि जब गुस्सा एक्सप्रेस नहीं किया जाता है, तब अचानक से जब वो बिल्कुल फट के वो गुस्सा एक्सप्रेस करता है कोई, तो बहुत तबाही मच जाती है। ये बिल्कुल वैसी एनर्जी है, तबाही वाली ही एनर्जी है। एंड मुझे लगता है यहाँ कोई था जो जितना गुस्सा उनके अंदर है वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, एंड इसकी वजह से जब वो किसी तरह से उनको मौका मिला कि वो फाइनली गुस्सा कर पाए, तो शायद बहुत ज़्यादा ही लेवल पे उन्होंने कुछ कह दिया, बोल दिया, कुछ तो किया, एंड उससे बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गया। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं अगर आप लोग ये डिसाइड कर लें कि आपके एक्सप्रेस करने का तरीका क्या है, मतलब किसी तरह से डिस्कशन होने की यहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ कोई तो गुस्सा हुआ था काफ़ी, एंड उनका गुस्सा होना जायज़ भी दिख रहा है, क्योंकि अ, जैसे यहाँ पे 2 लोग दिख रहे हैं, मतलब एक तरह से कोई गुस्सा नहीं था, वो 2 तरह से कोई गुस्सा था। एक, क्योंकि ये कार्ड है जो सिबलिंग्स का कार्ड होता है, पांडव है ना, वो एक-दूसरे के भाई थे, तो भाई-बहन में तो लड़ाई होती ही है थोड़ी बहुत। मुझे ये दिख रहा है कि ये इस तरह से भी कोई गुस्सा था, और एक दूसरी तरह से भी वो बहुत ही परेशान थे अपने में ही कोई, क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स एक ऐसा कार्ड होता है जहाँ पे ये जो कैरेक्टर है इसको बहुत पर्पज़ के लिए बनाया गया है, लेकिन जब तक इसका पर्पज़ आता नहीं है तब तक ये बहुत कैद रहता है एक जगह पे। तो मतलब एक तरह से नहीं, मतलब इसको हर तरह से कोई ऐसी सिचुएशन में डाल दिया था इस पर्सन को कि इधर भी लड़ाई चल रहा है, उधर भी लड़ाई चल रहा है, हर तरफ से कोई पिस गया है। मतलब इतना ज़्यादा हर तरफ से पिसने की वजह से ये जो भी पर्सन थे, इन्होंने शायद कुछ ऐसा डिसीज़न लिया जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। मतलब मुझे वैसी एनर्जी आ रही है जैसे घर की मम्मी नहीं होती है जब सब पे गुस्सा आ जाती है, एंड सब पे गुस्सा करने के बाद वो बिल्कुल वैसी होती है, मुझे किसी से बात नहीं करना। ये वैसी ही एनर्जी लग रही है कि किसी एक पर्सन को जैसे बहुत ही टारगेट करके, यहाँ पे 5 लोग हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक टारगेट करके सबने परेशान कर दिया। घर वाले भी परेशान कर रहे हैं, बाहर वाले भी परेशान कर रहे हैं, ऑफ़िस वाले भी परेशान कर रहे हैं, उस तरह की एनर्जी यहाँ पे लग रही है। और ये 4 ऑफ कॉइन्स, ये एक ऐसा कार्ड होता है ना जहाँ पे ये जो बर्ड है, ये इस लड़की को कैद कर लेता है पार्टनर बना के, और ये इस लड़की को आज़ाद ही नहीं कर रहा है, बट इसके लायक भी नहीं है ये। मतलब ये खुद पे काम भी नहीं करना चाहता है, और इस लड़की को जाने भी नहीं दे रहा है। तो किसी न किसी तरह से जैसे इस लड़की को वो पकड़ के रख लिया है, एंड मुझे लगता है कि कहीं न कहीं
जब जो ये लड़ाई का सिचुएशन क्रिएट हुआ, उसमें ये भी रोल था कि जो पर्सन गुस्साया था, उसे इतनी आज़ादी भी फ़ील नहीं हो रही थी कि वो अपना गुस्सा एक्सप्रेस कर पाए, क्योंकि इस पर्सन को पता था कि सामने वाला जब उसके लायक ही नहीं है, तो वो क्या जाके बोले। बट अंदर ही अंदर रिज़ेंटमेंट भी था, तो कोई बोल भी नहीं पा रहा है, कोई परेशान भी है, इस तरह का सिचुएशन क्रिएट हुआ हुआ यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि लाइक एक रीज़न से कुछ नहीं हुआ था, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी जो रोल प्ले की होंगी, एंड आपको नहीं दिख रहा था बट देवी को दिख रहा था, तो मुझे ये दिख रहा है कि मतलब मैं ये बोल पा रही हूँ कि यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें थी जो जिसने रोल प्ले किया। और अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये फ्लावर्स बने हुए हैं, जिससे मुझे फिर से दुर्गा माता की भी याद आ रही है, क्योंकि हिबिस्कस देख के तो मुझे सबसे पहले दुर्गा माता की ही याद आती है। दुर्गा माता, काली माता, बहुत सारी देवी हो सकती हैं, मतलब आप जिससे भी कनेक्ट करते हो। मुझे ये दिख रहा है ना कि यूजुअली लड़कियों का फ्री रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी वैसी ही होती है, एंड ये फ्रीडम कहीं न कहीं कोई फ़ील नहीं कर रहा था। हो सकता है जो लड़की थी उसे ही फ़ील ना हो रहा हो, क्योंकि इसके भी आस-पास 4 पेंटिकल्स हैं। एंड अगर आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ भी ना ये एक हो सकता है ये अर्जुन हो, क्योंकि ये ब्लू है, तो ब्लू ग्रीन सा है, जो भी टील कलर है, एंड उसके आस-पास 4 लोग हैं। तो मुझे स्पेसिफिकली लग रहा है ये भी 4 ही नंबर है। किसी तरह से किसी एक आदमी को 4 लोगों ने परेशान करके रखा था। 4 या 5 लोग भी हो सकते हैं। तो मतलब वैसा फ़ील हो रहा है जैसे टारगेट करके ही किसी ने परेशान कर दिया हो। अ, और बिल्कुल ही स्पेस ही नहीं दिया जा रहा था कि कोई कुछ सॉल्यूशन निकाल पाए, कुछ हो पाए। बहुत स्टक सिचुएशन जैसा फ़ील हो रहा है ये। तो ये ऐसी एनर्जी थी जिसकी वज़ह से सारा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। और लास्ट में लवर्स का कार्ड है, एंड काफ़ी सिमिलर है दोनों ही। तो मुझे ये दिख रहा है कि जब किसी को बहुत ही प्यार से रखा जाए तो सब कुछ ठीक हो जाता है। बट ऑब्वियसली वो सच्चा वाला प्यार होना चाहिए, क्योंकि मुझे ये दिख रहा है कि जो भी ये पर्सन है, उन्होंने अनकंडीशनल लव, डिवाइन लव एक्सपीरियंस किया है, तो उनको झूठी-मूठी बातों से फँसा के शायद कोई ना रख पाए। बट अगर कोई उनको सच्चे मन से उनके पास आ रहा है, तो ये जो भी पर्सन है, ये काफ़ी सहने के बाद मतलब कुछ करते हैं जो करते हैं। वैसे लोग होते हैं ना जो कुछ नहीं कर रहे। बैक में 7 ऑफ सोर्ड्स है, तो और यहाँ 6 ऑफ सोर्ड्स। मुझे ये दिख रहा है कि लाइक जो भी पर्सन है, इन्होंने काफ़ी कुछ स्ट्रगल किया है, सहा है, एंड वो लोग होते हैं ना जो बहुत शांत होते हैं, लेकिन एक बार वो जब बोलते हैं तो मतलब वो इतना सह चुके होते हैं तब वो बोलते हैं। तो ये सिचुएशन वैसा साउंड कर रहा है जैसे किसी ने बहुत-बहुत सहा और उसके बाद फिर जो भी किया, किया। बट एंड में जो एनर्जी है वो बहुत ही अच्छी एनर्जी है, तो मुझे ये दिख रहा है कि जितना भी प्रॉब्लम्स था, कहीं न कहीं शायद आपको रिज़ॉल्यूशन मिलेगा। शायद क्या, मिलेगा ही, क्योंकि अगर ये रीडिंग देवी की है, तो देवी ने चूज़ नहीं किया होता आपको, तो आपको इतना सब के बाद भी ये रेज़ोल्यूशन कैसे मिलता? और लास्ट में इतने अच्छे कार्ड्स दोनों ही डेक से, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। मुझे लग रहा है ये रीडिंग बहुत ही ज़्यादा उस क्लैरिटी के लिए है जो आपको मिलने वाली है या मिली होगी, और शायद पूरी ना मिली हो तो ये रीडिंग से मिल रही हो। इस तरह की चीज़ यहाँ पे आ रही है। बट मुझे ये दिख रहा है कि ये बहुत ज़रूरी था कि आप कहीं न कहीं कनेक्ट करते हैं, तो क्योंकि ये आप लोगों की जो एनर्जी है, जो ये रीडिंग देख रहे हैं, वो ऐसे लोग हैं जिनका जो लोग बहुत सच्चे लोग हैं कहीं न कहीं। शायद आप गलती करते हो, शायद आप वो लोग हो जो गुस्सा हुए हो, या वो लोग हैं जिन्होंने गुस्सा दिलाया हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है, जो ये देख रहा हो। बट आप गलती करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं आपका दिल साफ है, इसीलिए देवी भी आपकी मदद करना चाहती हैं। तो आई होप आपने रेज़ोनेट किया हो, एंड अगर कोई फीडबैक हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड अगर आपको मन हो तो अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं ये वीडियोस। तो थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।